हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 26 मई का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 मई के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि AR रहमान रिसीव्ड ग्रैमी अवार्ड फॉर विच सॉन्ग, यानी AR रहमान को जो है किस गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, AR रहमान को 2009 की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो गाने के लिए जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो जय हो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द राइटर ऑफ बुक 281 एंड बियॉन्ड, यानी 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, 281 एंड बियॉन्ड ये जो पुस्तक है ना, ये BBS लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये BBS लक्ष्मण और R कौशिक हैं। तो BBS लक्ष्मण ऑप्शन में दिया हुआ था, तो BBS लक्ष्मण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच चोला रूलर वाज पॉपुलरली नन एज विक्टर ऑफ गंगेज, यानी कौन सा चोल शासक जो है गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए, गंगा के विक्टर से नाम से जो प्रसिद्ध था ये आपका राजेंद्र चोल प्रथम, ये जो चोल शासक था ना, ये गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था। तो राजेंद्र चोल प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ऑटोबायोग्राफी वाज रिटेन बाय, यानी स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा जो है ये किसने लिखी थी। तो देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा ये जो है कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। तो कपिल देव आपका करेक्ट आंसर होगा। और कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आपके हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्न ऑटोबायोग्राफी से जो आपके पूछे जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी आप देख लीजिए, जैसे कि प्लेइंग इट माई वे, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर ये जो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये जो आपका सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। अनिल कुंबले की कौन सी आत्मकथा है। तो वाइड एंगल पुस्तक ये जो आपका अनिल कुंबले की आत्मकथा है। राहुल द्रविड़ की आत्मकथा कौन सी है। तो ये आपका टाइमलेस स्टील है। सनी डेज ये जो आपका सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका आत्मकथा है ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसके अलावा ये जो गेम चेंजर है ना, ये जो आपका शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल हाइड्रोजन मिशन को जो है ये कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को लाल किला से जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था। और ये जो मिशन था ना, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 2021 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तीजन बाई ये जो है किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हुई है। तो देखिए, ये जो आपकी तीजन बाई है ना, ये पंडवानी कला से जो है ये जुड़ी हुई है। तो पंडवानी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडवानी के बारे में, तो देखिए पंडवानी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है, जिसमें वह संगीत सहायक वस्तुओं के साथ जो है महाभारत के किस्से जो है वो सुनाया करती है। बात कर ले तीजन बाई के बारे में, तो देखिए तीजन बाई को भारत सरकार द्वारा 1987 में जो है पद्म श्री, 2003 में जो है पद्म भूषण और 2019 में जो है पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है 1995 में संगीत नाटक अकादमी, भारत के राष्ट्रीय संगीत अकादमी नृत्य और नाटक द्वारा दिए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। बात कर ले पंडवानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
तो देखिए पंडवानी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, ये महाभारत में पौराणिक भाइयों पांडवों की कहानियाँ होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक ये जो है किसने जीता था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में जो कांस्य पदक है ना, ये पीवी सिंधु ने जीती थी। तो पीवी सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किसको हराकर जो है कांस्य पदक जीती थी। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जो है चीनी की खिलाड़ी जो आपका इनका नाम था हे बिंग जियाओ को हराकर जो है ये कांस्य पदक जीती थी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो में भारत ने जो है टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल जो है भारत जीता था। वहीं अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए भारत जो है इसमें 48वें नंबर पर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ना, ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2 जुलाई 1862 को हुआ था। यहाँ पर 2 जुलाई कर लीजिएगा। 2 जुलाई 1862 को जो है कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और ये जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनब्रेकेबल, यानी अनब्रेकेबल जो पुस्तक है ना, ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मैरी कॉम की आत्मकथा है और ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये मैरी कॉम और सह लेखक डीना सर्टो के द्वारा जो है ये अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा गया था। तो मैरी कॉम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फोक डांस कथकली रिलेटेड जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे, यानी लोक नृत्य कथकली से जो है आपके संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा गया होगा कि कथकली जो है ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका कथकली है ना, ये आपका केरल राज्य का नृत्य है। या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी का नाम दे दिया गया होगा और पूछा गया होगा कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध जो है कथकली नृत्य से है। तो देखिए व्यक्तियों के नाम ध्यान में रख लीजिए जो कि कथकली से संबंधित है, जैसे कि वीके नारायण मेनन, ये जो आपके कथकली से संबंधित है। कलम नंदलम गोपी, ये भी जो आपके कथकली से संबंधित है। वडक्का मनालथ गोविंदन, ये भी आपके कथकली से संबंधित है। उदय शंकर, ये भी आपके कथकली से संबंधित है। कृष्णा नैयर, शांता रॉय, उसके बाद आपके मृणाली सराभाई, इसके बाद आनंद सुब्रमण्यम, उसके बाद रामाकुट्टी नैयर, उसके बाद पद्मभन नैयर, उसके बाद कुमारन नैयर, ये सब जो आपके जो है कथकली से संबंधित है। तो इन्हीं में से जो है किसी का नाम दिया होगा और पूछा गया होगा कि कौन से नृत्य से संबंधित है। तो देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है एक संतूर वाद्य यंत्र से जो है संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया होगा कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो देखिए हाल ही में जो फेमस पर्सनालिटी पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है, ये इनका जो संबंध है ना, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में अगर पूछा गया होगा तो संतूर वाद्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संतूर वाद्य यंत्र कौन कौन बजाते थे। तो देखिए तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपोरी, भजन सापोरी, उसके बाद सतीश व्यास, उल्लास बापट, उसके बाद वर्षा अग्रवाल, आर विश्ववरनन, ये सब जो आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन आपका ऑस्कर अवार्ड से जो है पूछे गए थे। अब एग्जैक्टली प्रश्न मुझे नहीं मिले कि ऑस्कर अवार्ड से जो आपका क्या प्रश्न पूछा गया था। ऐसे में आपको बता दूं कि 2022 का जो ऑस्कर अवार्ड था, इसका जो 94वें एडिशन था। इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये विली स्मिथ को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपके जेसिका चास्टेन को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है ये CODA मूवी को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अगर बात कर लें तो ये जैन कैंपियन को दिया गया है। इसके अलावा इंडियन में जो आपके दिए गए हैं ऑस्कर अवार्ड, उनके नाम आप जान लीजिए। जैसे भानु अथैया को दिया गया है, सत्यजीत रे को दिया गया है, रैसुल पोकट्टी को दिया गया है, गुलजार को दिया गया और AR रहमान को। इन भारतीय व्यक्तियों को जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है।
एक आपका प्लेटू या पठार से जो है प्रश्न पूछे गए थे, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड आपका जो है एक पीरियोडिक टेबल से भी जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, ये भी प्रश्न जो है मुझे बच्चों के द्वारा नहीं मिले हैं। जिन भी कैंडिडेट्स अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो अगर आपको क्वेश्चन कोई भी याद है तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।